आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो अभी है ना सुबह के 7 बज रहे हैं और देखिए इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हर तरफ ओस ही ओस है। हल्की हल्की अभी जस्ट धूप निकल रही है, ये देखिए। और दिशानी तो सुबह ही उठ गई थी, बहुत सुबह ही उठ गई थी। ये कम से कम 4:30 बजे करीबन उठ गई थी। उठ के दूध पी के मम्मी के पास आ गई थी, फिर मम्मी के पास सो रही थी। और देखिए इधर फूलों के ऊपर है ना बर्फ सी जम गई है एकदम। इतनी ठंड है, हवा चल रही है तेज और ये अंदर नहीं रहेगी, बाहर ही घूमेगी। तो चलिए उधर के साइड है ना थोड़ा सा धूप है, तो उधर के साइड जाती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा क्यों ना उधर जाने से पहले आज मैं आप लोगों को सुबह का थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ, क्योंकि आज सुबह का जो व्यू है ना बहुत ही अच्छा है। तो देखिए ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और सूरज है ना अभी निकल रहा है। तो ये देखिए अभी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, 7 बज रही है फिर भी। और देखिए मौसम इतना सुंदर था और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। और ठंड का तो पूछो ही मत, धूप भी निकल रही थी पर ठंड भी बहुत ही ज़्यादा थी और हर तरफ ओस ही ओस था। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आज है ना मैं मतलब दिशानी के चक्कर में उठी हूँ, नहीं तो फिर इतनी ठंड हो रही है ना कुछ दिनों से, तो मैं सुबह इतनी जल्दी उठ के बाहर नहीं आती हूँ, अंदर ही रहती हूँ और थोड़ा सा बस दरवाज़ा खोल के बाहर की तरफ देख लेती हूँ, ऐसा ही करती हूँ मैं। तो देखिए अभी है ना पूरे फूल तो देखिए खिला हुआ है गार्डन में, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फूल है ना ऐसा लग रहा था जम गया है पूरा एकदम, उसके ऊपर ओस ओस हो गया था पूरा पानी पानी सा। पर एक चीज़ ये भी है कि नीचे है ना मिट्टी एकदम सूखी हुई थी और है ना ऊपर पानी था। ऐसे में है ना पेड़ पौधे खराब हो जाते हैं इतने ठंड में, मतलब ऊपर से जल जाते हैं, सूख जाते हैं, जो भी हो। तो ऐसा ही हो रहा था, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो चलिए अभी देखिए इधर के साइड थोड़ी सी धूप है, तो यहाँ पे आ रही है धूप। और देखिए दिशानी धूप देख के कैसे करिए फ्रेंड्स अभी है ना ठंड में दिशानी को मैं गोदी में भी नहीं ले पा रही हूँ, उसको है ना मैंने नीचे देखिए खड़ा कर दिया है। तो देखिए इधर के साइड थोड़ा सा खड़ी होती हूँ ना, तो यहाँ पर है ना धूप लगती है अच्छी सी, तो यहाँ पर खड़ी थी और देखिए इधर पानी ही पानी और अच्छा लग रहा था। मौसम तो अच्छा ही था, साथ ही साथ ठंड भी थी। तो थोड़ी देर यहाँ पर खड़ी हुई दिशानी को लेके, ताकि धूप वूप लगा लूँ। और एक जगह पे खड़ी होके क्या करूँ, सुबह सुबह वो आज बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, उसको घूमने जाना है, पर इतने सुबह कहाँ लेके जाऊँ उसको घूमने। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, हमारे घर पे जो बील का पेड़ है ना उसमें बहुत ही अच्छा बील लगा है इस साल, पर अभी तो कच्चे हैं सारे, गर्मियों के टाइम में पकेंगे, तो वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और सच में ये जो बील का पेड़ है ना ये बहुत ही अच्छा है। इसकी जो बील पकड़ रही हूँ ना मैं, तो हाथ में खुशबू खुशबू सी हो जाती है। हालांकि मैं इतना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि घर पे लगा हुआ है, पर ये बहुत ही मीठा होता है गर्मियों के टाइम और अच्छा भी लगता है। इसका जूस बना के पियो, सिंपल भी है, इसको खा लो। तो फ्रेंड्स अभी है ना मम्मी ने बना लिया है चाय। सबसे पहले मम्मी ने तो पी लिया था सुबह सुबह, तो अभी मैं पीऊँगी। तो चलिए दिशानी को उधर रख के चाय पी लेती हूँ, फिर जाके देखूँगी क्या है क्या नहीं है। दे दो। देखिए बाहर कोई भी नहीं दिख रहा है मुझे बिल्कुल भी, उधर गांव के अंदर भी अभी यहाँ से तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि है ना इतनी ज़्यादा मतलब ओस है, इसी वजह से। तो चाय पी लेती हूँ, नहीं तो 2 मिनट नहीं लगेंगे ठंडे होने में। और ये देखिए दिशु एलियन तो फ्रेंड्स चाय वाय पीने के बाद मैं अभी थोड़ी देर गार्डन में टहल रही हूँ। और है ना सच बोलूँ तो जब से पापा के घर पे आई हूँ ना मैं कोई भी काम नहीं कर रही हूँ। मतलब इस बार आने के बाद मैंने एक भी काम नहीं किया है, मतलब मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कुछ किया है।
सच में कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल भी काम नहीं किया है इस बार। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं अंदर खिलौने के साथ बिठा के गई थी और यहाँ पर ये खेल रही है। पर है ना आजकल ये बहुत ज़्यादा मोबाइल में कार्टून देखने लगी है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि इसको मोबाइल ना दूँ और इसको खिलौने से खेलने के लिए दूँ। इसकी आदत बहुत ख़राब हो रही है। पर ये है ना कि ये एक खिलौने से बार बार खेलती भी नहीं है, ऐसा ही करती है। अभी देखिए यहाँ पर ये मुझसे है ना फ़ोन मांग रही थी, पर मैंने छुपा दिया है। नहीं 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 मम्मी नहीं 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 ओ इसको फ़ोन दिख जाए ना तो ये फ़ोन लेने की कोशिश करती है। तो देखिए इतने प्यार से मांगती है दे दे करके फ़ोन, पर इसको मैं दे नहीं रही हूँ। फिर मैं यहाँ पर देखिए बाहर आ गई हूँ उसको खिलौने के साथ छोड़ के। तो यहाँ पर है ना सुबह सुबह मम्मी है ना गाय को चारा वगैरह दे रही थी, तो वहाँ पर भी और इधर से भी मैं बस आज है ना यही मौसम था ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैं बार बार ये सब कुछ ही कैप्चर कर रही थी, तो अच्छा लग रहा था मुझे भी। तो यहाँ पर देखिए मम्मी ने चारा वारा दे दिया है। फिर है ना हम लोग आ गए थे ताई जी के घर पे। ताई जी ने बाहर है ना चूल्हे में आग जलाया था, तो इसी वजह से दिशानी आ गई थी यहाँ पर, तो हम लोग भी पीछे पीछे आ गए हैं। फिर थोड़ी देर हम लोग यहाँ पर बैठे बैठे थे, मम्मी, मैं, मेरी बहनें, दिशानी, ताई जी, सब लोग बैठे बैठे सुबह सुबह बातें कर रहे थे। मम्मी का मन नहीं कर रहा है, बोल रही इतना ठंड है, इतने ठंड में मुझे खाना बनाने का भी मन नहीं कर रहा है, बस बैठे रहो ऐसा ही मन कर रहा है। फिर यहाँ पर देखिए ताई जी ने गर्म पानी कर लिया है अपने कामकाज के लिए। फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाथ सेक रही थी, पर हाथ इतना ठंडा हो रहा था ना कि चूल्हे के अंदर भी डाल दूँ ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ऐसा ही हाल था यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हाथ वाथ सेक रही थी और मुँह, नाक, हाथ, पैर सब कुछ ठंडा पड़ा हुआ था एकदम। बहुत ज़्यादा ठंड है, सच में धूप निकल रही है, पर मैं आप लोगों को बता नहीं सकती मुझे इतना ज़्यादा ठंड लग रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो यहाँ पर बैठे बैठे बहुत देर तक बातें किए। फिर मम्मी मुझे बोल रही है यहाँ पर बातें करने से कुछ भी नहीं होगा, घर पे जाके काम भी करना पड़ेगा, सारा काम भी पड़ा हुआ है। तो दिशानी कुछ देर यहाँ पे खेलेगी तो हम लोग उधर से सारा काम कर लेंगे। यहाँ पर मेरी बहनें हैं तो वो लोग इसको रख लेंगे, इसी वजह से। तो यहाँ से है ना फिर हम लोग जाने की तैयारी करेंगे। अभी मम्मी मुझे बोल रही है घर चल जल्दी, वॉशिंग मशीन में कपड़े वपड़े हैं वो सुखाने हैं। तो यहाँ पर देखिए वॉशिंग मशीन में जो रजाई का चादर है ना वो था, तो इसी वजह से यहाँ पर मैं सुखा रही हूँ। सूख तो जाएगा क्योंकि हवा भी चल रही है और धूप भी निकली है, पर ठंड है वो बात अलग है। तो यहाँ पर मैं सुखाऊंगी। और सच में मैं आप लोगों को उस टाइम बता रही थी ना कि इस बार घर पे आने के बाद मैंने बिल्कुल भी काम नहीं किया है, सच में बिल्कुल भी काम नहीं किया। हर बार मैं आती हूँ घर की पूरी सफाई वफाई करती हूँ, तो दिवाली में सारा सफाई तो मैंने वैसे ही कर लिया था, तो इस बार है ना मेरे को ज़्यादा लोड नहीं पड़ा। वैसे तो मम्मी नीचे नीचे से सारा सफाई करती रहती है रोज़ रोज़, पर है ना ऊपर की जो सफाई होती है ना तो वो सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। मम्मी है ना चढ़ चढ़ के ऊपर सफाई नहीं कर सकती है, तो इसी वजह से जब भी मैं आती हूँ तभी मैं मतलब कर देती हूँ पूरा घर का एक बार सफाई। वैसे तो घर पे कोई रहने वाला है नहीं, इतना गंदा तो होता नहीं है, घर पे कोई नहीं, मम्मी पापा दोनों ही रहते हैं और कभी कभार भाई रहता है। तो फिर भी है ना गाँव में ऐसा ही होता है, घर में है ना धूल जम ही जाती है और कीड़े मकोड़े तो घुसते ही रहते हैं अंदर, कीड़े मकोड़े सब आ ही जाते हैं। तो ऐसे करके है ना घर को है ना सफाई तो करना ही पड़ता है, जाले वाले हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने रजाई के ये जो चादर मतलब रजाई का इसको क्या कवर तो कवर ववर सुखा दिया है। फिर मैं आ गई थी अंदर। तो अभी है ना मुझे बेड कवर चेंज करना है, क्योंकि ना बेडशीट चेंज करना है, क्योंकि ना दिशानी अधिकतर टाइम यहाँ पर लेटी वेटी रहती है, तो सोचती हूँ चेंज करूँगी पर वो सो जाती है, फिर सोचती हूँ उसको जगाऊँ। तो ऐसे करके ना बहुत दिनों से बेडशीट भी चेंज नहीं किया था, तो इसी से मैं थोड़ा सा पोंछ वोछ लूँगी, धूल वूल हो गया था, तो ऐसे करके सफाई कर लूँगी। और यहाँ पर इस बार आने के बाद है ना पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। मम्मी भी मुझे बोल रही है कि घर वहाँ पर होती है तो सारा काम तो तुझे खुद ही अकेले करना पड़ता है, और यहाँ पर आके तुझे क्या हो जाता है जो तू कुछ भी काम नहीं करना चाहती। पर मुझे ऐसा लगता है सब लड़कियों को ऐसा ही होता है, मम्मी को देख के किसी को काम करने का मन नहीं करता है, तो मेरे साथ भी सेम ऐसा ही होता है। मम्मी है ना तो इसी वजह से मेरे को भी कोई काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, फिर भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, पर इस बार तो बिल्कुल भी नहीं किया था। तो अभी बस मैंने झाड़ू भी निकाल दिया है पूरे घर का। ऐसे ही बहुत ज़्यादा ब्लॉग है ना बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए है ना मैंने आज थोड़ा थोड़ा करके लिया था क्लिप, पर है ना फिर भी बहुत बड़ा हो गया था ब्लॉग। तो यहाँ पर देखिए मैं अब बाहर का झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ। यहाँ पर गाय का चारा वारा रखा हुआ है,
तो अभी स्वेटर वोटर खोल के आई हूँ क्योंकि काम करते करते है ना गर्मी लग रही है अब जाके थोड़ा सा, तो इसी वजह से स्वेटर खोल के मैं आ गई हूँ बाहर। और बाहर पूरा झाड़ू लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है और जल्दी जल्दी काम भी करना है क्योंकि ना दिशानी अभी थोड़ी देर में आ जाएगी क्योंकि उसको भूख लग जाएगी, दूध पीने आ जाएगी। फिर वो जाएगी कि नहीं जाएगी वो उस पर डिपेंड करता है, इसी वजह से। तो यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मम्मी बोल रही है कि पौधों के नीचे तो सूख ही रहा है क्योंकि ऊपर ही ओस गिरती है, मिट्टी तो गीली नहीं है, मिट्टी तो सूखी हुई है। तो थोड़ा बहुत दिनों से पानी भी नहीं दिया था तो थोड़ा बहुत पानी दे दे। तो यहाँ पर है ना सारे पौधों के ऊपर है ना धूल जम गया था, तो मैंने सोचा एक साथ इनको नहला देती हूँ अच्छे से। तो पौधों को मैं नहला रही हूँ, पानी नीचे कम और ऊपर ज़्यादा डाल रही हूँ ताकि पौधे सारे चमक जाए एकदम। और बस वही चमकाने का काम कर रही हूँ, तो चमक गया है। तो फ्रेंड्स घर का सारा काम तो हो गया है, गार्डन में पानी वानी सब कुछ देना हो गया है। मम्मी ने यहाँ पर देखिए अभी है ना मम्मी बनाएगी आलू का पराठा, तो उसके लिए मम्मी ने यहाँ पे प्रिपरेशन करके रख दिया है। किचन विचन सब कुछ क्लीन, झाड़ू वाड़ू तो मैंने लगा दिया था, मम्मी ने बस ये गैस स्टोव साफ कर दिया है पूरा। तो चलिए अभी है ना मैं नहाऊंगी धोऊंगी, दिशानी को दूध पिलाऊंगी, फिर जाके आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मम्मी बना रही है आलू के पराठे, और है ना मम्मी के हाथ के आलू के पराठे है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, सच में मेरे से इतना टेस्टी नहीं बनती है। तो है ना मम्मी यहाँ पर पराठे बना रही है और उधर मैं दिशानी को दूध वूध पिला के अब पराठे खाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए धूप में ही बैठ गई हूँ, दिशानी भी आ गई थी, तो यहाँ पर मैं भी पराठे खा रही हूँ और थोड़ा थोड़ा उसको भी खिला रही हूँ। और इसकी हालत देखिए, ये है ना इतने ठंड में ऐसे घूमती है ना गाँव में बाहर से, तो इसकी हालत ऐसा ही कुछ हो गया है। मैं नहा के आई हूँ और देखिए यहाँ पर बैठे बैठे नहाई थी धूप में, तो अभी नहा धो के आई हूँ। और दिशानी है ना सो गई है दूध पी के, उसको अभी तक तैयार वैयार नहीं किया है, तो आज मैं उसको नहलाऊंगी नहीं, बस कपड़े वपड़े चेंज कर दूंगी। ठंड भी है, धूप भी है और हवा भी तेज चल रही है, इसी वजह से दिशानी उड़ जाएगी, फिर उसको भी चेंज वेंज करवाना पड़ेगा। अभी जाके मैंने दिशानी को तैयार वैयार किया और फिर निकल पड़ी घूमने। तो देखती हूँ कहाँ कहाँ जाती हूँ, इधर से ही घूम के आ जाऊंगी घर। तो शाम को थोड़ा सा घूमने निकलना पड़ता है दिशानी को लेके, तो इसी वजह से तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैं आ गई थी दुकान। और है ना आप लोगों को लगता होगा कि मैं रोज रोज दुकान आती हूँ, तो सच में मैं आती हूँ क्योंकि मेरा बचपन से एक आदत रह गई है। मम्मी जहाँ पर होती है ना मैं वहाँ पर ही होती हूँ, मैं ज़्यादातर टाइम मम्मी के साथ ही रहती थी। मम्मी कहीं जाएगी तो मैं उनके साथ जाती थी, नहीं तो नहीं जाती थी। और अभी भी है ना वो आदत मेरी रह गई है, और मैं बचपन से ही मतलब लोगों के घर पर थोड़ा सा कम जाती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा अगर जाना हो तो मामा जी के घर और मामियों के पास या फिर मौसी के पास, तो भी नहीं, बहुत कम जाती हूँ। तो इसी वजह से ना मैं मम्मी के पीछे पीछे ही रहती हूँ ज़्यादातर, और वो आदत मेरी अभी भी रह गई है और अब मेरे पीछे पीछे दिशानी हो गई है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर खड़े खड़े मैंने देखा कि हवा चल रही थी, तो इसमें है ना झंडा इतना सुंदर लहरा रहा था ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखा दूँ। और है ना पूरे गांव में ऐसा लग रहा है, गांव में क्या मुझे तो लगता है पूरे शहरों में, गांव में हर जगह पे अभी ऐसा ही लग रहा है, तो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा लिया। और मुझे तो बहुत पूरे गांव में ऐसा छोटा छोटा बड़ा बड़ा झंडा बहुत सारे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, सच में मन में एक खुशी सी हो रही है। और बहुत ही ऐसा लग रहा है कोई मतलब बहुत बड़ा फेस्टिवल है ऐसा फील हो रहा है। तो 22 तारीख को हमारे गांव में भी प्रोग्राम रखा है, भंडारे वंडारे और बस राम कथा सब कुछ रखा हुआ है, जो कि मैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पर खड़ी खड़ी मैं थोड़ा सा सेल्फी वेल्फी ले रही थी। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी पीछे मामा जी के पास, तो मामी के घर पे, मतलब मामा जी के सेम ही है, मैं क्या भी बोल रही हूँ पागल की तरह। तो यहाँ पर देखिए दिशा झूल रही है और उसकी दोनों मौसियाँ झुला रही है, पर छोटी वाली मौसी के साथ दिशानी लड़ती है, अभी लड़ना सीख गई है। तो अभी वो कुछ दिनों से छोटी वाली मौसी के साथ लड़ रही है। वो बोल रही मैं झूले में मतलब झूला झूलूंगी, और वो बोल रही मैं झूले में चढ़ूंगी, तो ऐसा कुछ। और दिशानी देखिए एकदम सीधा होकर झूला झूल रही है, ऐसा नहीं है कि उसको डर वर कुछ भी नहीं लग रहा है, वो तो एंजॉय कर रही थी। और यहाँ पर देखिए गाड़ी में बैठी हुई है, मैं लेके जाऊँगी पर वो जाएगी नहीं, और ऐसे गाड़ी चला रही है कि ये तो तोड़ ही देगी, बहुत ज़ोर ज़ोर से घुमा रही है। तो देखिए जाने वाली नहीं है। और अभी मेरा टाइम हो रहा है, मैं घर जाऊंगी, मम्मी भी जाएगी घर पे। तो देखिए अभी यहाँ पर बैठी है, मतलब इसको हिला नहीं सकते, यहाँ पर देखिए ऐसे घुमा रही है जब से, बहुत देर से, तो जाने वाली है नहीं। पर इसको है ना मैं जोर ज़बरदस्ती लेके जाऊंगी। देखिए ऐसा लग रहा है ये बहुत बड़ा ड्राइवर है, तो ऐसे ये गाड़ी चला रही है।
तो यहाँ पर अब मैं उसको लेके फिर निकलूँगी। तो देखिए मुंह एकदम फाड़ के रो रही है। तो मैं मामी जी से यही बोल रही हूँ, मामी बोल रही क्यों रुला रही है, तो मैं बोल रही हूँ ये रो रही है ऐसे ही क्योंकि इसको जाना नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए रोते हुए ही निकल रही हूँ मैं, और यहाँ पर आके देखिए एकदम सही हो गई है। अब वो बोल रही है मम्मी को वो लगाएगी चाबी, तो इसीलिए वो जा रही है चिल्ला चिल्ला के। यहाँ पर मैंने म्यूट कर दिया है। फिर हम लोग घर पे आ गए थे, तो मम्मी यहाँ पर एक मिक्स वेज बना रही है, और फिर यहाँ पर इसके अंदर ये पकोड़ा क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी, इसको बड़ा बोलते हैं। तो ये डाल रही है, दाल का होता है ये, दाल और वो फेटा, तो फिर इसको डाल के बना रही है मम्मी। और फिर यहाँ पर खाना वाना बनने के बाद मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। तो हलवा बना रही हूँ, बहुत दिनों से ये गाजर है ना पड़ा हुआ था, तो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता था, तो इसी वजह से सोच रही हूँ कि बनाने का टाइम तो मिलता था, आलस की वजह से बना नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सोचा आज बना ही डालती हूँ, नहीं तो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इसी वजह से तो थोड़ा बहुत मैंने घी डाला है, और उसमें काजू और किशमिश को हल्का सा फ्राई कर लिया था मैंने। और फिर यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर गाजर को अच्छे से इसके अंदर डाल के भूनूंगी, और भून के फिर बनाऊंगी। तो गाजर तो आप लोगों को सबको ही आता है आजकल बनाना, इसलिए मैंने रेसिपी शेयर नहीं किया है आप लोगों के साथ। तो इसको अच्छे से भून लूँगी, और भून के फिर जाके इसमें शक्कर डालूँगी, दूध डालूँगी, और ड्राई फ्रूट्स और इलायची ये सब कुछ डाल के बना लूँगी। और घी में मैं भून रही हूँ उसको अच्छे से। तो ऐसे करके गाजर का हलवा भी बना लूँगी। पर खाने का तो कभी कभार मन करता है, पर बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और यहाँ पर मम्मी और मैं ही है ना, तो इसी वजह से कुछ भी बनाने का मन नहीं करता है। कोई नहीं है घर पे, सब लोग इधर उधर, तो इसी वजह से बनाना भी नहीं हुआ। घर पे सब लोग रहते हैं तो फिर किसी चीज़ को बनाने में और खाने में अच्छा भी लगता है, नहीं तो फिर अकेले अकेले ये सारी चीज़ें है ना बना के खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स वॉइस ओवर तो मैं बाद में कर रही हूँ, पर ये गाजर का हलवा है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो इसमें मैंने बहुत ही कम शक्कर डाला था, मुझे है ना कम शक्कर ही पसंद है। मैं हर चीज़ में शक्कर बहुत कम खाती हूँ, मुझे एकदम लाइट शक्कर ही पसंद है। तो फ्रेंड्स गाजर का जो हलवा है ना ये बहुत सारे लोग बहुत तरीके से बनाते हैं, तो हम लोग है ना थोड़ा सा सूखा बनाते हैं, एकदम सूखा बनाते हैं। मैंने कई जगह पे खाए हैं एकदम उसमें मतलब दूध सा होता है, वो भी अच्छा लगता है, पर ये भी अच्छा लगता है। हम लोगों को ज़्यादातर ऐसा सूखा पसंद है। तो अब देखिए यहाँ पर गाजर का हलवा बनने के बाद है ना मैंने इसके ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दिया है, तो इससे और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है गाजर का हलवा। तो फ्रेंड्स आप लोग बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और जो लोग भी नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप लोगों के एक लाइक और सब्सक्राइब से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ, और मुझे और ज़्यादा वीडियो बनाने की इच्छा होती है। तो फ्रेंड्स खाना वाना खा लिए थे हम लोग, और फिर जाके यहाँ पर मैं आ गई हूँ दिशानी के पास अभी सोने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर इतने ठंड में दिशानी अपना सॉक्स वगैरह सब कुछ खोल के फेंक दिया है, और अभी देखिए मस्ती कर रही है। अभी मैं इसको खाना खिलाऊंगी। क्या हुआ? पहनाओ। ये देखो दिशानी का खाना भी आ गया है, अभी वो गरम गरम चावल खाएगी। क्या खाएगी? गरम गरम चावल खाएगी। खाओ, जल्दी खाओ, टोपी लगाओ, स्वेटर पहनो, बाहर बहुत ठंड है, बहुत, और अंदर भी ठंड है बहुत ज्यादा। क्या हुआ? क्या हुआ? आशो, क्या हुआ? हेलो बोलो, हेलो सबको हेलो बोल दो। हेलो हेलो बोल दिया हाथ से, हेलो। इसको सब पता है, बस इसको बोलना नहीं आता। अभी उसके मुंह में है। तो फ्रेंड्स अभी इसको खाना खिलाऊंगी, फिर मैं भी खाऊंगी। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। तब